हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ अच्छे से हैं एंड आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो ये सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है। That's mine. That's my bread. That's my bread. It's my bread. हाँ, दीवा को सुबह सुबह ब्रेड खाना था। ब्रेड था नहीं तो ऑर्डर करके हस्बैंड ने मंगाया है और इसका ब्रेड जैम रेडी है। हस्बैंड को भी मैंने ब्रेड और चाय दे दिया था और मैंने अपना नारियल पानी पी लिया था। सो यहाँ पे दीवा का ब्रेड फिनिश भी हो गया है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा और पीजन्स की वजह से मैं बाहर कपड़े नहीं डाल रही, इसलिए रूम में ही कपड़े डाला हुआ है। Why you are digging the fossils? The father. Father. यहाँ पे पता नहीं लड़की ये टीवी में क्या क्या देखती है, फॉसिल्स के बारे में भी इसे पता है अब। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में आज मैं आई हूँ चिकन बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी चिकन विकन बना करके दोपहर का खाना खाकर हमें निकलना भी है बाहर, बिकॉज़ हस्बैंड का ऑफिस इस बार बहुत लॉन्ग चला है और खाने के बाद हम जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है, सब कुछ ख़त्म हो चला है। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी चिकन बना रही हूँ। अदीवा के लिए मैंने राइस बना लिया था, बिकॉज़ हम लोग राइस नहीं खा रहे, तो अदीवा के लिए मैंने आलू और मटर के साथ पुलाव टाइप का बना लिया था और चिकन था उसका। मैंने अपने लिए रोटी में ओट्स मिक्स करके रोटी बनाया है, प्याज का पराठा, जिसको मैंने तला वाला नहीं था। और यहाँ पे अदीवा नहा वहा भी चुकी है, वो रेडी हो गई है। अब हम जा रहे हैं लुलु। ये लुलु भी मुएला में है और सफारी मॉल जहाँ था वहाँ पे है। ये काफ़ी दूर है, पता नहीं हस्बैंड को क्यों इतना दूर जाना होता है। बगल में हमारा लुलु है, फिर भी वो वहाँ नहीं जाना चाहते। कोई बात नहीं, पता नहीं उन्हें शायद फैमिली के साथ कार में ही टाइम स्पेंड करना है। अब मुझे समझ नहीं आता कि वो पूरे वीक ड्राइव करके थकते नहीं क्या, कि फिर से ट्रैफिक में फंसने के लिए रेडी हो जाते हैं हर वीकेंड। तो कोई नहीं, हम लुलु पहुंच गए हैं और अदीवा को हमने कार्ट में बैठा दिया था, बट उसे बैठना वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे वॉक करना होता है और सारा शॉपिंग ऐसे लगता है कि वो खुद ही कर रही है। यहाँ पे अदीवा को एप्पल्स चाहिए थे और वो खुद से जाके पिक कर रही है और हस्बैंड बार बार उसे लेकर रख रहे हैं, बिकॉज़ लेना तो है एप्पल्स, बट ये है कि यहाँ पे बहुत टाइप के एप्पल्स आते हैं और किसका फ्लेवर कैसा होगा, कौन अंदर से थोड़ा खट्टा होगा, कौन मीठा होगा, कौन अदीवा के लिए सही है। तो इस चीज़ का नॉलेज ना मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा है, इसीलिए कभी भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ऐसा नहीं है कि वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ इसके वजह से वो सब कुछ पिक करते हैं। नहीं, अगर मैं वीडियोज़ जब नहीं बनाती थी तब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो भी सेक्शन में जो कुछ भी लेना होता है ना, वो मेरे हस्बैंड ही पिक करते हैं, बिकॉज़ मुझे इन सब चीज़ों का ज़रा भी नॉलेज नहीं और हस्बैंड को काफ़ी अच्छा नॉलेज है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो इनको ही लेना होता है, मुझे समझ ही नहीं आता। यहाँ पे भी वो एप्पल्स लेकर अदीवा को दे रहे हैं और वो ज़िद कर रही है कि नहीं, पैकेट खोलो, मैं खुद डालूँगी उसमें। What do you want? दीवा का लॉलीपॉप और कैंडीज़ को वो नेमोन्स कहती है। वो यहाँ पे कह रही थी कि ओनली फ्रूट नेमोन्स आई वांट। असल में वो अब देख रही है कि अब ये लोग मेरा सुन नहीं रहे, मेरा ज़िद पूरा नहीं हो पा रहा, तो अब उसका नया स्टार्ट हुआ है कि फ्रूट नेमोन्स तो अच्छा होता है ना, तो फ्रूट नेमोन्स दिला दो। तो यहाँ पे आ गए थे हम उसे डोनट्स दिलाने, बिकॉज़ एक ही तरीका है कि वो अपने स्ट्रॉलर में बैठ सकती है, मतलब बैठ जाएगी। जब उसको डोनट मिल जाता है तो वो स्ट्रॉलर कार्ट जहाँ भी बोलो वो चुपचाप से बैठकर खाने लगती है। तो इसीलिए हमने उसे एक डोनट दिला दिया है और वो स्टार्ट हो गई यहाँ खाने को। और उसके बाद हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए थे और वहाँ पे मिनियंस का एक्टिविटीज़ हो रहा था। एक्चुअली हमें ये पता नहीं था, सडनली सरप्राइज़ था हमारे लिए। मिनियंस का शायद कोई नया मूवी आ रहा है और यहाँ पे मिनियंस को देख के वो बहुत डर गई थी। पता नहीं उसे मिनियंस के बारे में पता है, बट वो देख के बहुत डर गई थी। फिर लास्टली बहुत दिखाने पे कि देखो मिनियंस तो चले गए, अब हैंड पेंटिंग हो रहा है, फेस पेंट और हैंड पेंट कर रही है आंटी, तो चलो करवाते हैं। तो फिर वो फाइनली गई वहाँ पे किसी तरह, बहुत मनाने के बाद, और उसको ये बहुत पसंद आया। वो जो आर्टिस्ट थी वो बार बार उससे पूछती थी डू यू लाइक इट, एंड वो बार बार अपना हेड नोट करके येस।
और अदीबा के जस्ट पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद मिनियंस का डांस फिर से स्टार्ट होने वाला था और हम अदीबा को इंगेज कर रहे हैं अपनी बातों से कि वो किसी तरह उधर देखे नहीं अभी फ़िलहाल, नहीं तो वो फिर डर कर रोना स्टार्ट कर देगी। और सडनली वो लोग आ गए। और बस अदीबा देखकर फिर से डर गई उन्हें, और उसका फेस से ऐसे लग रहा था कि अब वो रोएगी। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो नहीं करते हैं, इतना इसे परेशान नहीं करते, चलो घर के लिए निकलते हैं अब, बिकॉज़ इसे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और मेरा था कि एक फ़ोटो क्लिक करवा लो, एटलीस्ट एक फ़ोटो क्लिक करवा लो, बट नहीं, वो नहीं जाना चाह रही थी, बहुत डर गई थी। फिर हस्बैंड मुझे बार बार कह रहे थे चलो निकलते हैं, बहुत डर रही है। तो फिर हम निकल गए थे, बिकॉज़ ज़्यादा डराना भी अच्छा नहीं है, उसके दिल में खौफ बैठ जाएगा, फिर वो हमेशा डरती रहेगी, कुछ भी वैसा बड़ा कैरेक्टर देखेगी तो उसे डर लगने लगेगा। तो फिर हम घर पहुंच गए थे, हम कुछ स्नैक्स लेकर के आए थे, मेदू वड़ा और अनियन वड़ा, बिकॉज़ मेरा समोसा बंद हो गया डायबिटीज़ के चलते, सो अभी यही सबसे काम चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अदीबा कार में सो गई थी और अभी जस्ट वो जागी है। और ये खाने वाने के बाद मुझे अब जल्दी जल्दी अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करना था, सारे सामान वामान सब डब्बे वब्बे में भरने थे। बट उससे पहले आज मैं अपना जितना भी अबाया नकाब है ना, सब उन्हें को धोने के लिए डालने वाली हूँ, बिकॉज़ इतनी गर्मी है ना, आप कुछ भी कर लो, आप एक बार से ज़्यादा नहीं पहन सकते हो नकाब को, इतना ज़्यादा वो स्वेटी हो जाता है। सो यहाँ पे अपना मैं सारा ब्लैक वाला जो नकाब है, ब्लैक और डार्क ब्लू नकाब, वो सब धुलने को डाल रही हूँ। मैं क्या यूज़ करती हूँ उसके लिए, पर्सिल का एक शैम्पू आता है, अबाया शैम्पू, सो मैं वो यूज़ करती हूँ। सो मैं उसे ही डालकर आज अपना नकाब जल्दी जल्दी धुल लूँगी, ताकि नेक्स्ट डे अगर हम कहीं जाएँ तो वो गंदा ना रहे। सो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।